हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलसे से खिताब कर रहे थे, सामाईन थे, बैठे हुए लोग थे। कहा कि मेरा एक सवाल है, जवाब दो, उसको इनाम मिलेगा। इस मजमे में जाहिल कौन है? किसी के पास जवाब नहीं। इस मजमे में कौन जाहिल है बता दे। तो दूर से एक जवान खड़ा हुआ और करीब आकर के बोला कि हज़रत इजाज़त दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। कहा कि बेटा जवाब दो, इस मजमे में जाहिल कौन है? कहा जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल का। सुबहान अल्लाह, वाह रे बेटा। हम लोग क्या समझते हैं, जो अंगूठा टेक है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। जाहिल उसको नहीं कहते, इस्लाम में जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। तो हज़रत उमर ने कहा वाह रे बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब दो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो जाहिलों का बाप है, महाजाहिल है, कौन है? तो वो जवान हाथ खड़े करके कहता या अमीर अल मोमिनीन, पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तो हज़रत उमर ने कहा कान खोल करके सुन लो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जिस दिन लड़का की शादी होगी तो देखेंगे लाल कुर्सी पर बैठता है, और बैठता कैसे है आपको हैरत होगी, मुंह पर रुमाल, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में ज़बान है फिर भी नहीं बोलता है, चूंकि पूरा घोटाला करके बैठा हुआ है। उसका बाप इधर बैठा हुआ है। लड़की के बाप ने कहा कि समधी बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समधी कैसी बात करते, मैं हाजी आदमी हूँ, मक्का से आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, अपने लिए मैं नहीं मांगता, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बेटी वाले ने 4 चक्का दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने 5 लाख रुपया दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने भैंस दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। इस बेटी दामाद को सब कुछ मिला, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। कितना बड़ा जाहिल है, दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अंधेरी रात का मंज़र बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाए, जिनकी शादी होगी वो लोग भी हाथ उठाए। दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, बीवी ने हाथ देख लिया, जब जलसा सुन करके घर जाएंगे तो मोटा बड़ा डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगी, सीधे क़यामत में उठे। जवानों के हवाले से पैगाम, बड़ा खूबसूरत जलसा है, दिल खुश हो गया।
इतनी बड़ी तादाद, ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है, इज्तिमा है। लगता है कि 2-4 महीने से तैयारी हो रही है। क्या खुलूस, क्या मोहब्बत लेकर के आप लोग आए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से अल्लाह माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस ही नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी सराहने रो रही है, सर पीट रही है, सीना पीट रही है, कह रही अरे गाड़ी छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। तो देवर आ गया सामने कि भाभी आप परेशान क्यों होते, हम चलाएंगे। औरत ने सीना पीट करके कहा कि मेरा शौहर दुकान छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। वो लालची देवर फिर आया, कहा कि भाभी आप परेशान क्यों होती हैं, दुकान चलाना मेरा काम। उस औरत ने सर पीट करके कहा कि मेरा शौहर 10 लाख रुपए कर्ज लेकर के मरा है, कौन अदा करेगा। ये चुप हो गया, सख्ते में चला गया, बोल ही नहीं रहा। उसके बाद लोगों से कहता हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा, जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। हैरत की बात है, खाना काबा जिधर आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये कितनी शानदार मस्जिद है, देख करके दिल खुश हो गया। ऐसी मस्जिद है, ऐसा लगता है कि शाह किसी बादशाह ने बनाया है, दरो दीवार से लगती है कि मस्जिद है। अल्लाह इस मस्जिद को सजदे से चंदे से दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। आप किधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं, किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं। जैसे खाना काबा है वैसे माल है, जैसे माल है वैसे खाना काबा है। अजीब बात है, खाना काबा के बराबर माल है, माल के बराबर खाना काबा है। हैरत की बात है, कुरान ने कहा है जैसे खाना काबा वैसे माल, जैसे माल वैसे खाना काबा। कुरान ने कहा अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं देख रहा हूँ जवानों की तादाद ज़्यादा है, बैठे लोग कम हैं, खड़े लोग ज़्यादा हैं। जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जैसे खाना काबा है वैसे माल है। कैसे? खाना काबा दीन का सहारा है और ये माल दुनिया का सहारा है। अगर खाना काबा नहीं होगा तो दीन बगैर सहारे के रह जाएगा, अगर माल नहीं होगा तो दुनिया बगैर सहारे के रह जाएगी। दूसरी बात आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस ज़माने में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस ज़माने में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता है। जिस ज़माने में कोई काम बगैर पैसे के ना हो वो क़यामत का ज़माना है। अब क़यामत आने वाली है, जो ज़माना आ गया ये दीन का काम है। आप देख रहे हैं कि पिंडाल है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हुआ है। दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं, दुनिया का काम भी बगैर पैसे के नहीं। और कहा गया जब वो ज़माना आए तो जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो लिखने वाले ने लिखा कि ओ जवानों, मेहनत करो, कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जवानी को बर्बाद मत करो। कमाओ, जैसे चूटी कमाती है वैसे कमाओ, कमाओ। अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर की औरत आवारा हो जाएगी। पैसा कमाना है तो घर की औरत की आबरू बचेगी। पैसा नहीं कमाओगे, घर की औरत की आबरू दांव पे लग जाएगी। ये आप देख रहे हैं, नया साल आया था तो भागलपुर जो गंगा है, घर से लेकर करके लोग वहाँ खाना पका रहे थे। नया साल चखना था, दारू पी करके बिस्मिल्लाह ख़राब करके आए हैं। नया साल मुबारक। 4 जवान गए, हांडी लिया, चावल लिया, दाल लिया, गोश्त लिया, गए पकाने के लिए। तो 4 जवान खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो कहता पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीस दो, कहा हाथ में दर्द है। कहा कि ज़रा सालन चख करके बताओ कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि सर्दी है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तो कहा गया थोड़ा सा आकर के खा लो। अब बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता है, जब कह रहे हो खाने के लिए तो खा लो। कभी ऐनो जवान मुस्लिम तदब्बुर
भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आवो शे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दूर तक आप जलसा सुन रहे, बड़ी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे। मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर में ख़त्म फरमाए और आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाए। आप हमको आँख फाड़ फाड़ करके ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, सीना तान करके सर उठा करके रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े को ठोकर लग गई तो बूढ़े से कहता, ओ चचा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारे आगाज़ को भी जानता हूँ, तुम्हारे अंजाम को भी जानता हूँ, और तुम्हारा दरमियान क्या है उससे भी मैं बेखबर नहीं हूँ। तेरा आगाज़ ये है कि तू नापाक नुतफ़े से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नज़र पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुतफ़े से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज़ है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको ज़मीन के नीचे जगह मिलेगी, ज़मीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को ज़मीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको ज़मीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पाखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं, झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोज़ी कोई जादू के ज़रिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के ज़रिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोज़ी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे, बाकी सब बच जाए। यहाँ से निकलो, उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो 7 आदमी एक जगह। पहला आदमी निकला, दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहाँ से निकला, वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूँ, नेक हूँ, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। चौथा आदमी निकला, 5वां आदमी निकला, 6ठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं गुनहगार हूँ, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊँगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊँगा। वो आदमी उसको झिड़क करके कहता है तुम नाफरमान हो,
तुमको मरना ज़रूरी है, मुझको बचना ज़रूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार वो थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे और अपने को दूसरे से बुरा समझेंगे। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे। उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली। कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई।